कुछ दिनों पहले की बात है। 29 साल के अंकित दिल्ली में अपने घर में एसी चलाकर रात में सो रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि अचानक नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर पर कोई नहीं था जो अमित को अस्पताल ले जा सकता। अमित ने कराहते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ और फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी सी ठीक लगी तो अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आई। इसलिए अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अमित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अमित को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनते ही अमित के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पाए कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीज की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंका देने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया। 10 से 15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर S.G. मनचंदा के मुताबिक दरअसल देश के युवाओं का दिल कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर मनचंदा फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हैं। इससे पहले एम्स में कार्डियो विभाग के कई सालों तक हेड रह चुके हैं। उनके मुताबिक कमज़ोर दिल का कारण हमारा नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैल रहे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के लिए वो 5 कारणों को अहम मानते हैं। पहला, जीवन में तनाव। दूसरा, खाने की गलत आदत। तीसरा, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर तक काम करना। चौथा, स्मोकिंग, तंबाकू या फिर शराब की लत। अमित ने इनोवेटिंग द एजुकेशन को बताया कि 22 साल की उम्र में वो सिगरेट पीते थे। 29 साल के होते होते वो एक चेन स्मोकर बन गए थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद उन्होंने अब सिगरेट पीना छोड़ दिया है। पर दिल की बीमारी के लिए आज भी 3 दवाई रोज खानी पड़ती है। पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम है। इतना ही नहीं, साथ उनके जीवन में खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्मी दृश्य में जब कभी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीने जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उनकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती भी है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सीने में दर्द तेज होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता, इसे साइलेंट अटैक कहा जाता है। healthdata.org के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारियों से मरने वाले लोगों की वजहों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। साल 2016 में अलग अलग बीमारी से मरने वाले लोगों में 53% लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक महिलाओं में प्री मेनोपॉज हार्ट की बीमारी नहीं होती है। इसके पीछे महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन हैं जो उन्हें दिल की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं में प्री मेनोपॉज वाली उम्र में भी हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखी जा रही है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है या गर्भ निरोधक पिल्स का लंबे समय से इस्तेमाल करती रही है तो प्राकृतिक रूप से उसकी शरीर की हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक
मेनोपॉज के 5 साल बाद महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों के बराबर ही हो जाता है। कई तरह के शोध हैं जिसमें पाया गया है कि महिलाएं अक्सर सीने के दर्द को नज़रअंदाज कर देती है और इसलिए इलाज उनको देर से मिलता है। डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से ही बदलाव संभव है। वो योग को हार्ट अटैक से बचाव का सबसे कारगर तरीका मानते हैं। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, योग न सिर्फ तनाव को दूर करता है बल्कि लोगों को शांत चित्त और ज़्यादा एकाग्र होते हैं। अक्सर ये सुनने में भी आता है हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना न तो बनाएं न ही खाएं। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से नहीं लेकिन ट्रांस फैट से हार्ट अटैक में दिक्कत ज़्यादा आ सकती है। ट्रांस फैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वनस्पति और डालडा ट्रांस फैट के मुख्य स्रोत होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इन तरीकों का अमल कर युवा हार्ट अटैक से बचने सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और यह भी बताइएगा दोस्तों कि आपको आगे किस टॉपिक पर जानना है। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे और लोगों को हेल्प मिल सकते। और आप हमारे चैनल पे आज ही जुड़े हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिंग द एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले और आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। और इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू।